तो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 को कुल 36 घंटे बाकी हैं। 36 घंटे बाद हमें फाइनली वॉल्यूम 2 देखने को मिल जाने वाला है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो में थेसल हाइड्रा की। रेड ड्रैगन बोल सकते हो, 3 हेडेड ड्रैगन बोल सकते हो, बहुत से नेम से लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन जो मेन नाम है वो है थेसल हाइड्रा का। क्या थेसल हाइड्रा एक्चुअली में आने भी वाला है या फिर नहीं? बिकॉज इनफ रूमर्स हैं एंड बहुत से क्लूज हैं भाई, लाइक आप इग्नोर नहीं कर सकते। इट विल बी डम टू इग्नोर दिस क्लूज, ठीक है, लेकिन अपने पास टाइम भी नहीं है, बस 4 एपिसोड्स बाकी हैं। आखिर इसको इंट्रोड्यूस कैसे कराएंगे, कैसे ये बन सकता है, इससे फाइट कहाँ होगी, इतना तो टाइम ही नहीं बचा है। इस वीडियो के अंदर हम लोग यही सब कुछ कवर करने वाले हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बिल्कुल छोटा सा फेवर मैं डिमांड करूंगा भाई, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। 1 सेकंड भी आपका नहीं लगेगा, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको अभी कभी प्रेस कर दे, बिकॉज ये काफी क्रूशियल टाइम है। अभी वॉल्यूम 2 आने वाला है कुछ घंटों बाद, एंड वॉल्यूम 2 जैसे ही आएगा उसकी ब्रेकडाउन वाली वीडियो आ जाएगी। थ्योरीज जो भी कुछ है मैं आपको बताने वाला हूँ, हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। तो इसलिए आने वाला टाइम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन हो आप तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी इसके अलावा भी जैसे ही स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म होगा हम लोग बाकी वेब सीरीज को भी कवर करने वाले हैं। तो खैर बहुत लंबा इंट्रो हो जाएगा, बस आप सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको बता रहा था कि क्यों सब्सक्राइब करोगे तो बेटर होगा आपके लिए भी, एंड मेरे लिए तो ऑब्वियसली होगा ही। लेकिन चलो ठीक है भाई, बात करते हैं हम लोग थेसल हाइड्रा की। क्लूज हमारे पास इनफ है, मैंने इंट्रो में ही बोला कि हमारे पास इनफ क्लूज है, एंड अगर इनको हम इग्नोर कर रहे हैं तो डंप वाली फील आएगी थोड़ी कि भाई इतने सारे क्लूज हम लोग इग्नोर कैसे करते हैं। हल्के छोटे छोटे क्लूज भी सेंस बनाते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स में। एग्जांपल आपको बताऊं तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो में बताया कि जो जॉयस का बॉयफ्रेंड था बॉब न्यूबी की बात कर रहा हूं, बॉब जो है वो वेकना का साला लगेगा। तो इन लोगों ने उस चीज को खुद से रिवील भी नहीं किया, बस हल्का सा टीज किया, एंड इस चीज पे जब हमने डिकोड करा तो पता चला कि अच्छा ये हेनरी यानी कि वेकना का साला निकलेगा। तो जब ये छोटी चीजें बिल्कुल छुपा के रखते हैं तो जो चीजें सामने से दिखाते हैं वो तो ऑब्वियसली बात है कि सेंस बनाएगी कहीं ना कहीं। विल ने थेसल हाइड्रा की मल्टीपल ड्राइंग्स बनाई है। लोगों को वो वाली ड्राइंग याद है जो कि विल ने दी थी माइक को गाड़ी में बैठे हुए, वो सबको याद है जिसमें माइक फाइट करा था एक 3 हेडेड रेड ड्रैगन से। लेकिन लोगों को वो वाली ड्राइंग याद नहीं है जो कि सीजन 1 में ही दिखाई गई थी। वहां पे भी विल ने एक ड्राइंग बना के रखी थी ड्रैगन की, जब वो मिसिंग हुआ था तब उस चीज को देखा गया था। ऑल्सो डस्टिन ने पहले ही मेंशन कर रखा है थेसल हाइड्रा को। हमको मालूम है कि डंजन्स एंड ड्रैगन्स में थेसल हाइड्रा है, लेकिन अभी तक तो आया ही नहीं, सीरीज खत्म होने को आ गई। तो मेन चैलेंज है कि अब इसको इस टाइम पे कैसे लाया जाए, एंड उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसकी फाइट कैसे दिखाया जाए, क्योंकि ये बॉस फाइट होने वाली है, फाइनल फाइट होने वाली है। टाइम ही नहीं है लेकिन हमारे पास। देखो थेसल हाइड्रा मुझे नहीं लगता है कि कोई नया कैरेक्टर आएगा। आई डोंट थिंक थेसल हाइड्रा कोई नया कैरेक्टर है। जितना हमने जान रखा है माइंड फ्लेयर को, वो दिमाग के साथ काफी छेड़छाड़ करता है, वो जो है चीजों को मैनिपुलेट करता है। उसकी कोई फिजिकल फॉर्म फाइनल नहीं है। माइंड फ्लेयर को भी हेनरी ने शेप किया था, हेनरी ने माइंड फ्लेयर को बनाया था। माइंड फ्लेयर पहले से पार्टिकल्स थे, हेनरी ने इसको फॉर्म किया इस वाले शेप में जो कि हम लोग फिलहाल देखते हैं, यानी कि रीशेप किया जा सकता है। इवन कुछ थ्योरीज तो ऐसी भी है कि शायद विल जो है वो रीशेप करेगा, विल अपने अकॉर्डिंग इसको रीशेप कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि मेरे अकॉर्डिंग जो थेसल हाइड्रा है अगर आएगा भी, जो कि आना चाहिए, आपने इतना टीज करके रखा है तो अगर थेसल हाइड्रा आएगा भी तो वो माइंड फ्लेयर ही होगा, बस वो अपने फॉर्म को चेंज करके आएगा। अब इसको चाहे हेनरी खुद रीसेप करे यानी वेकना, या नहीं तो इसको विल रीसेप करे, कोई भी रीसेप करे, या तो 11 करे, 11 का मुझे लगता नहीं, लेकिन कोई भी करे, अगर जो भी रीसेप करेगा तो देन शायद ये थेसल हाइड्रा बन सकता है। अदरवाइज आप इसको डायमेंशन एक्स से बुलाओगे या कहां से, उसमें बहुत टाइम जाएगा, उतना टाइम हमारे पास है नहीं। आप इसको स्ट्रॉन्ग भी दिखाओगे, उसके बाद इसको हारते हुए भी दिखाओगे, ये सब कुछ 4 एपिसोड्स के अंदर कैसे होगा पता नहीं। और 4 तो मैं फिर भी ज्यादा बोल रहा हूं, ये मेनली फाइनल एपिसोड का कंटेंट है। तो फाइनल एपिसोड से जस्ट पहले वो आएगा, मान लो वॉल्यूम 2 के एंड में उसको दिखाते हैं। उसके बाद फाइनल एपिसोड में आपको उसको स्ट्रॉन्ग भी दिखाना है, देन उसके बाद आपको उसको वीक भी दिखाना है, उसको हराना भी है। तो ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो नया कैरेक्टर आएगा तो ये नहीं कर सकते। लेकिन हमको अगर पता हो कि अच्छा ये बस शेप अलग है लेकिन है तो ये माइंड फ्लेयर ही, तो हमको पहले से मालूम है कि माइंड फ्लेयर को कैसे क्या कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज विल पहले से कनेक्टेड है ना हाइव माइंड से। तो इसलिए ज्यादा कुछ अंतर होगा नहीं, बस शेप बदलेगा, होगा वो मेन माइंड फ्लेयर ही। तो अब इस पॉइंट पे तो मुझे यही लगता है कि थेसल हाइड्रा आएगा भी तो कोई नया कैरेक्टर नहीं होने वाला है, बस वो सेम माइंड फ्लेयर है एक अलग रूप में। ऐसा मान लो कि उसने अपना रूप बदल लिया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपना रूप ही बस बदला है तो उसके अलावा उसमें कोई पावर्स नहीं है। हो सकता है कि माइंड फ्लेयर ड्रैगन बने तो मे बी वो हो सकता है अपने मुंह से आग फेंके, क्योंकि जब भी लोग इमेजिन कर रहे हैं रेड ड्रैगन को तो वो गर्मी इमेजिन कर रहे हैं, उसके मुंह से आग इमेजिन कर रहे हैं। इन्होंने ट्रेलर भी जो दिखाया है, जब एक पोर्टल टाइप सा खुल रहा है, हमने वॉल्यूम 2 के ट्रेलर में देखा कि एक रेड फायर बॉल है, उसमें एक हमने देखी छवि एक ड्रैगन की, ऐसा लगा कि ड्रैगन का सर है वो। तो वो भी देख के लग रहा है कि भाई फायर का गेम तो है डेफिनेटली। फायर बॉल को डंजन्स एंड ड्रैगन्स में मेंशन भी किया जाता है। तो ड्रैगन हो उसके मुंह से आग ही ना निकले तो कहेगा ड्रैगन, फिर लोग मानना नहीं चाहते। तो ऐसे में हो सकता है माइंड फ्लेयर के पास पावर्स भी चेंज हो जाए, रीसेप होने के बाद हो सकता है उसके पावर भी बदल जाए। तो अगर बिल्कुल डंजन्स एंड ड्रैगन्स के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चले तो माइंड फ्लेयर बन सकता है थेसल हाइड्रा, एंड उसके बाद एंड में एक फायर बॉल का यूज किया जा सकता है, जो कि आई डोंट नो कैसे होगा,
ये बहुत ही ज़्यादा मिथिक साउंड करता है, लेकिन अभी तक भी हमने जो देखा है वो ऐसा नहीं कि बहुत रियलिस्टिक है, चाहे माइंड फ्लेयर हो गया, चाहे वो वेक्ना हो गया। तो ऐसे में वो भी चीज़ें बहुत रियलिस्टिक नहीं है, तो हमें एंडिंग से भी कुछ बहुत ज़्यादा रियलिज्म एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। मिला जुला के बात है कि यस देयर आर चांसेस, अगर मैं इसको स्केल पे रेट करूँ 10 के स्केल पे, तो मुझे लगता है कि मुझे 7 इसको देना चाहिए। आई थिंक कि 70% चांसेस हैं कि थेसल हाइड्रा अपीयर होगा, बट मैं साथ में 70% श्योर हूँ कि थेसल हाइड्रा कोई नया कैरेक्टर नहीं है, वो माइंड फ्लेयर ही है जो कि अपने आप को रीसेप करेगा, या तो खुद से, या नहीं तो विल उसको रीसेप करेगा, नहीं तो वेक्ना करेगा, एंड देन वो बदलेगा थेसल हाइड्रा में। ऑल्सो द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट इज कि थेसल हाइड्रा से जो फाइनल फाइट है वो शायद माइक की होने वाली है। विल ने जो ड्राइंग बनाई थी, जो पेंटिंग थी, उसमें हम देख रहे थे कि जो माइक है वो सबसे आगे लीड कर रहा था अपनी टीम को, उसके साथ लूकस भी था, उसके साथ डस्टिन भी था, उसके साथ विल भी था, एंड इधर हाथ में, विल के हाथ में फायर बॉल था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन पेंटिंग में एक फायर बॉल को भी दिखाया गया है। तो अब ऐसे में फायर बॉल का भी मेंशन है, माइक लीड भी करेगा। कल मैंने एक वीडियो डाली, वहां मैंने आपको दिखाया कि जो नेटफ्लिक्स शॉप पे स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टैंडिस बिक रही है, उसमें बहुत से कैरेक्टर्स की इन्होंने अलग अलग इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन दी है। उन्होंने रॉबिन का बता के रखा है कि रॉबिन अपसाइड डाउन को डिकोड करेगी, इन्होंने बता के रखा है कि जो माइक है वो लीड करेगा फाइनल बैटल की तरफ। तो ये हिंट हो गया, या फिर उस पेंटिंग का हिंट हो गया। ये दोनों बिल्कुल सेम मैच खाते हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल्स हैं। तो ऐसे में मोस्ट लाइकली यही है कि फाइनल बैटल जब होगी थेसल हाइड्रा से, माइंड फ्लेयर के नए रूप से, तो ऐसे में माइक ही उस बैटल को लीड करेगा। शायद विल के हाथ में वो फायरबॉल होगी, यानी फायरबॉल मान लो, कंट्रोल मान लो। इस तरीके से स्ट्रेंजर थिंग्स की एंडिंग हो सकती है। हालांकि यहाँ पे 11 का रोल कहाँ पे है वो देखना होगा, वो अपना एक अलग सीन होगा। लेकिन आई थिंक कि 11 एंड 8 जो है वो वेक्ना को फाइट करेंगे, एंड इधर जो विल है वो माइंड फ्लेयर को रीसेप करेगा या उसको कंट्रोल करेगा, जो भी करेगा। एंड यहाँ पे साथ में माइक का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। एंड अगर वो पेंटिंग बिल्कुल सही है तो देन वो एक स्पॉइलर भी है, यानी कि लूकस भी फिनाले तक जिंदा बचेगा, डस्टिन, विल एंड माइक भी बचेगा। लूकस का मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ, विल का मुझे पता है वो फिनाले तक जा रहा है, माइक का भी पता है मुझे फिनाले तक जा रहा है, डस्टिन का भी आई नो कि वो फिनाले तक जा रहा है, लूकस का नहीं पता। लेकिन अगर ये पेंटिंग सही है तो देन इट मीन्स कि आपको लूकस भी फिनाले में देखने को मिलेगा। तो खैर भाई, मिला जुला के इस वाली वीडियो के लिए यही बातें थी कि थेसल हाइड्रा के यस आने के चांसेस है। द रियल विलन इज थेसल हाइड्रा, मोस्ट लाइकली ही विल अपीयर, एंड ही बोलू सी बोलू ही बोलूंगा वैसे तो थेसल हाइड्रा को, लेकिन चलो मोस्ट लाइकली इट विल अपीयर, एंड थेसल हाइड्रा आके तबाही तो मचाएगा, लेकिन वो मोस्ट लाइकली माइंड फ्लेयर का ही रीसेप्ट वर्जन होगा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि उसको हराना इम्पॉसिबल है। हालांकि फिलहाल तो माइंड फ्लेयर को ही हराना इम्पॉसिबल दिख रहा है, लेकिन हमको मालूम है कि माइंड फ्लेयर को ये कंट्रोल कैसे ना कैसे कर लेंगे। लेकिन नया कैरेक्टर आएगा तो उसको समझने में ही टाइम लग जाएगा, इसलिए कोई नया कैरेक्टर नहीं आएगा, शायद माइंड फ्लेयर ही रीसेप होगा। एंड फाइनल बैटल में माइक होगा, विल होगा, लूकस होगा एंड डस्टिन होगा, विल के पास फायरबॉल होगी। तो खैर भाई, आप क्या सोचते हैं लिख के बताना। अभी आज तो देखो 24 की रात हो गई, 25 को कल सुबह मैं वीडियो डालने वाला हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनल ईस्टर एक्सक्लूज वाली वीडियो, जो कि आपको जाननी जरूरी होगी जस्ट 24 घंटे पहले स्ट्रेंजर थिंग्स वॉल्यूम 2 से। एंड उसके बाद देखते हैं फिर कल एक और वीडियो क्या आएगी, क्योंकि कल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, कल के लिए हाइप बहुत है। एंड परसों आपको देखने को मिलने वाला है वॉल्यूम 2 सुबह 6:30 बजे। बाकी अभी के लिए इतना ही था, सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।